अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंजाइम। आइए हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो है लूप स्ट्रक्चर से मुतालिक। हम ये देखेंगे कि लूप स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते हैं और उनसे काम कैसे लिए जाते हैं। लूप स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं। हम इसको अगर हम पूरा लिख लें कि लूप स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू रिपीट a statement or set of statements number of times। अगर हमने ये करना है किसी एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को हमने कई बार दोहराना है, कई बार चलाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लूप स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। जो लैंग्वेज इस वक्त हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो लूप स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं वो तीन हैं। देर आर 3 loop structures available in C language। पहला इसमें कहलाता है, उसको हम कहते हैं फॉर लूप। दूसरा जो है वो कहलाता है व्हाइल लूप और तीसरा जो है वो कहलाता है डू व्हाइल लूप। फॉर व्हाइल और डू व्हाइल, ये हमारे पास तीन जो है ये लूप्स बनते हैं। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा फर्क देख लें तो ये जो लूप्स होते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी ऐसे स्ट्रक्चर जिनके जरिए से हम एक स्टेटमेंट को, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार दोहराते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, देर आर actually in C we have two categories of loop structures। These are conditional and unconditional loop structures। ठीक है जी, यानी हमने कहा कि होता क्या है कि दो कैटेगरीज हैं लूप स्ट्रक्चर्स की जो सी में हमारे पास अवेलेबल है। यानी ये जो तीन लूप मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, फॉर व्हाइल और डू व्हाइल, इनमें से ये तीनों जो हैं ये दो कैटेगरीज के हैं। ठीक है जी, पहली कैटेगरी जो है उसको कहा जाता है, बुलेट ले लेते हैं, पहली कैटेगरी जो है उसको कहा जाता है अनकंडीशनल और दूसरी कैटेगरी को कहा जाता है कंडीशनल। ऐसे लूप्स जो किसी बगैर कंडीशन के, किसी बगैर लॉजिक के अपना काम करें, उनको अनकंडीशनल लूप कहते हैं। ठीक है, उनको अनकंडीशनल भी कहते हैं और उनको काउंटर लूप भी कहते हैं। ठीक है जी, और ऐसे लूप्स जो किसी कंडीशन के मुताबिक, किसी लॉजिक के मुताबिक चलें और उसके मुताबिक अपना काम करें, उनको हम जो है वो कंडीशनल लूप कहते हैं। ठीक है, दूसरा फर्क जो है वो ये यूं समझ लें कि जो अनकंडीशनल लूप है या जो ये जो काउंटर लूप है, इसके अंदर हम तादाद मेंशन कर देते हैं, प्रोग्राम को बता देते हैं कि ये काम इतनी बार करो, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 50 बार, 3 बार, जितनी बार भी चाहें। ठीक है, और उसमें कोई हम लॉजिक भी नहीं देते, कोई ये नहीं कहते कि क्यों करो। जबकि जो कंडीशनल लूप है उसके अंदर हम तादाद नहीं बताते, उसके अंदर हम ये बताते हैं कि बस ये काम करते रहना है और एक लॉजिक दे देनी है, एक कंडीशन दे देनी है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये काम करते रहो। ठीक है, अब उसमें तादाद नहीं आती, वो काम वो करता रहेगा, वो चाहे 1 बार है, 2 बार है, 50 बार है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी, हो सकता है पहली बार के बाद ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कंडीशन जो है
वो चलती ही जाए और कोई 10, 15, 20, 50 बार के बाद जाके फॉल्स हो, तो उसमें तादाद नहीं, लॉजिक है, कंडीशन है। ठीक है जी। वाइल और डू वाइल जो है ये वाले वो वाले लूप हैं। अब हम बात करें तो ये जो फॉर लूप है ये हमारा काउंटर, या जिसको हम कह रहे हैं कौन सा, अनकंडीशनल कह रहे हैं। ठीक है जी। काउंटर या अनकंडीशनल जिसको कह रहे हैं ये वो लूप है, जबकि वाइल और वाइल और डू वाइल जो है ये दोनों के दोनों जो है ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशनल लूप्स हैं। किसी दी गई लॉजिक के अकॉर्डिंग, किसी दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो समटाइम ऐसा भी हो जाता है हमारे पास कि कोई ऐसी कुछ सूरत हाल निकल आती है कि वो एक जो हमने कंडीशन दी है कि ये कंडीशन जब तक ट्रू है तो ये लूप चलता रहे। मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों की, वाइल की और डू वाइल की, कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये लूप काम करता रहे। अब समटाइम ऐसा भी तो हो जाता है कि वो कंडीशन जो है वो ट्रू ही रहती है, वो फॉल्स होती ही नहीं, कोई मौका ऐसा आता ही नहीं। तो ऐसे लूप्स जो यूं कह लें कि इस तरह की कैटेगरी में फॉल कर जाएं कि जिनमें कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही। जब कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही तो फिर क्या होगा, वो चूंकि वो कंडीशनल है और उसने लॉजिक के मुताबिक करना है, उसने वो काम करना है, उसको कहा गया कि ये तब तक करते रहो जब तक कंडीशन ट्रू है, तो वो करता ही रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू है। और जैसे ही उसके पास कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, वो उससे बाहर आ जाएगा। लेकिन चूंकि उसमें कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रही, तो ऐसे लूप को जो है उनको कहा जाता है ये इनफिनिट लूप है। इनफिनिट लूप्स वेयर कंडीशन रिमेन्स ट्रू, ऐसे लूप जिनके अंदर कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू रहे एंड कैन नॉट बिकम्स फॉल्स एट एनी स्टेज, तो उनको कहते हैं कि ये कौन से लूप हैं, ये कंडीशनल लूप है, सॉरी इनफिनिट लूप है। अच्छा, अब उसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है इन दोनों के बारे में, वाइल और डू वाइल के बारे में, वो आपको समझा दूं तो फिर हमारा जो है ये आज इसका कंसेप्चुअल लेक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा। और वो छोटा सा पॉइंट जो है वो हमारे पास इसमें इसी से मुतालिक है। ये चले ऐसे कर लेते हैं ये, ताकि हमें नजर भी आता रहे। तो वो इस चीज से मुतालिक है कि ये जो वाइल और डू वाइल लूप हैं, अब इन दोनों में फर्क है, क्योंकि ये पहला तो पता हो चल गया कि ये काउंटर या अनकंडीशनल है, जबकि वाइल और डू वाइल फिर क्या है। तो फॉर लूप जो है ये अनकंडीशनल है, वाइल डू वाइल दोनों कंडीशनल है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है। तो इनमें से वाइल लूप जो है, ये वाइल लूप इज अ टॉप टेस्टिंग लूप, do while loop is a bottom टेस्टिंग लूप। ठीक है जी। अब ये बात फिर आगे कि ये क्या होता है, टॉप टेस्टिंग क्या होता है और बॉटम टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो टॉप टेस्टिंग ऐसे लूप को कहते हैं टेस्टिंग, ऐसा लूप लूप who first check the condition and in case of the condition is true and हम यूं कर लें, एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू, इफ ये ऐसे कर लेते हैं, इन केस ऑफ को खत्म, इफ द कंडीशन इज ट्रू कंट्रोल प्रोग्राम कंट्रोल एंटर इट्स बॉडी एंड एग्जीक्यूट इट।
it allow program control to enter its body, to enter loop body and execute कमांड्स। लें जी, ये एक बन गई हमारे पास किसकी, टॉप टेस्ट की, कि ऐसा लूप जो पहले कंडीशन को चेक करे, ठीक है, और चेक करके बताए कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर तो वो लूप की बॉडी के अंदर कंट्रोल जाए और फिर उसकी सारी स्टेटमेंट्स को चलाए। तो वो कहेंगे वो काम जो है, या ऐसा लूप जो है उसको हम कहेंगे ये क्या है, ये टॉप टेस्टिंग लूप है। तो वाइल लूप जो है वो इस तरह से काम करता है। यहाँ पे मैंने इसलिए आपको लिख के दिया कि वाइल लूप जो है ये क्या है, टॉप टेस्टिंग लूप है। इसी तरह से हम अगर डू वाइल लूप की बात करें तो उसको हम कह लेंगे लूप who first execute the body, first execute its statements provided in body and then check the condition are called bottom testing। अच्छा जी, ये दूसरे लूप आ गए हमारे पास, यानी क्या करे, जो पहले क्या करे, जो पहले स्टेटमेंट्स को चलाए, वो लूप हु फर्स्ट एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड इन बॉडी, ठीक है, यानी प्रोवाइडेड इन लूप बॉडी कह लें तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा कि लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं ये उनको पहले चलाए और फिर उसके बाद चेक करे कि जो कंडीशन है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो ऐसे लूप को कहते हैं, ये क्या है, ये बॉटम टेस्टिंग है। अच्छा, अब इनमें ये फर्क आपको समझ तो आ गया कि एक कंडीशन को पहले चेक करता है और एक बाद में चेक करता है। जो पहले चेक करता है उसको हम कहते हैं टॉप टेस्टिंग, और वाइल लूप जो है ये टॉप टेस्टिंग है, और जो बाद में चेक करता है उसको हम कहते हैं बॉटम टेस्टिंग, और डू वाइल लूप जो है ये बॉटम टेस्टिंग है, ठीक है ना। तो अब फर्क मतलब इससे काम क्या होगा, इससे होगा क्या, एक लूप जो है वो बॉडी को पहले चलाता है और एक लूप जो है बॉडी को बाद में चलाता है। तो फर्क ये होगा कि जहां पर हमें स्ट्रिक्ट कंडीशन रिक्वायर्ड है, जहां जहां पर हम चाहते हैं कि चेक एंड बैलेंस हमने इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि अगर तो कंडीशन चेक करे वो, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर कंट्रोल उसकी बॉडी में जाए, और अदरवाइज स्टेटमेंट कोई भी ना चले, बॉडी की स्टेटमेंट एक बार भी ना चले, तो उसको कहेंगे ये क्या है, ये काम किसका होगा, ये वाइल लूप का होगा। और अगर हमें ये चाहिए या हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक बार जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स दी गई, लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स दी गई कम से कम एक बार वो एग्जीक्यूट हो जाए, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो क्या करे, फिर उसके बाद वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो ना चलें, यानी एक बार फिर भी चल जाए। तो उन और अगर वो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो तब तक चलती रहे जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है। तो उसको हम कहेंगे ये हमारा काम किसका है, ये डू वाइल लूप का काम है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों लूप्स के अंदर, ठीक है जी। तो आज का हमारे लेक्चर का टाइम यहीं पे खत्म होता है। इनकी डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दी सारी, लूप स्ट्रक्चर होते क्या हैं और कितनी तरह के लूप स्ट्रक्चर सी में अवेलेबल हैं, उनकी कैटेगरीज कौन सी हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल को काउंटर भी कहते हैं। कौन सा इनमें से काउंटर है, तो फॉर लूप जो है वो काउंटर या अनकंडीशनल है। वाइल और डू वाइल जो है ये दोनों कंडीशनल है। अब वाइल और डू वाइल जो है ये चूंकि दोनों कंडीशनल है, तो दोनों में फर्क क्या है वो मैंने आपको बताया कि वाइल जो है ये टॉप टेस्टिंग है, यानी कंडीशन को पहले चेक करेगा, लूप की बॉडी में एंटर होने से पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और डू वाइल जो है ये बॉटम टेस्टिंग है, यानी क्या करेगा, पहले स्टेटमेंट्स चला देगा और फिर बॉडी को चेक करेगा। स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक बार चल जाएंगी चाहे कंडीशन जो है वो फॉल्स भी है, तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर भी कम से कम एक बार सारी स्टेटमेंट्स चल जाएंगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।